चलो पहला देखो, एसआई का पहला कथन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, कथन और कारण का है ना। दो वीडियो आ रहे हैं भाई, एक जीएस वाला सेक्शन अलग से आ रहा है और एक मैथ्स और रीजनिंग वाला अलग सेक्शन आ रहा है ना। तो यहाँ पे देखो कथन पहला क्या दिया हुआ है, ए रेशियो बी बराबर क्या दिया है यहाँ पे देखो 3:4 है ना, और बी रेशियो सी इक्वल टू 2:5 दिया है। इसमें से अपने को निकालना है ए रेशियो सी का वैल्यू ये होगा। ठीक है, कथन ये दिया हुआ है। कारण क्या बोलता है भाई, दो अनुपातों को संयोजित करने के लिए समान पद को बराबर बराबर अनुपातों का गुणन किया जाता है। तो यहाँ पे देखो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपने को 3:4 दिया है। ठीक है, और बी रेशियो सी का वैल्यू क्या दिया है आपने को 2:5 दिया है। 2:5 निकालते कैसे हैं भाई, इसका गुणा इसके साथ, इन दोनों का क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई, और इसका होगा इसके साथ गुणा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 चौक क्या हो जाएगा 20। यहाँ पे ये दिख रहा है। अब क्या बोला है यहाँ पे देखो, ए रेशियो सी, सबको पहले काटोगे तो ठीक है ना। 2 से जाएगा देखो, 2 तिया 6, 2 चौ 8 और 2 धाम 20। क्या बोल रहा है, ए रेशियो सी, ए का वैल्यू है ये वाला। ठीक है, ये ए का वैल्यू, और ये क्या दिख रहा है सी का वैल्यू दिख रहा है। ए रेशियो सी का वैल्यू 3:10 आ रहा है, क्या सही है। कथन क्या दिख रहा है यहाँ पे, सही दिख रहा है। कारण क्या बोल रहा है, दो अनुपातों को संयोजित करने के लिए समान पद को बराबर बनाया जाता है। देखो बी यहाँ पे भी था और बी यहाँ पे भी था, दोनों को क्या कर रहे हैं एक साथ ले रहे हैं भाई, संयोजित कर रहे हैं। यहाँ पे देखो समान पद को बराबर माना जाता है, बी और यहाँ पे बी है, दोनों को क्या मान रहे हैं अपन बराबर मान रहे हैं। ठीक है, और उसका क्या किया जा रहा है, गुणन किया जा रहा है, 4 दूनी 8 इसीलिए तो लिखे हो। तो ये क्या कर रहा है, उसका व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि शब्द लगाओगे तो क्या पता चल जाएगा आपको इसका व्याख्या कैसे किया जा रहा है, तो ये आपका पूरा व्याख्या को बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कथन भी सही दिख रहा है, कारण भी सही दिख रहा है, और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए भी सही है, आर भी सही है, और दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे का व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखो दूसरे नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। पहले तो ये देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने को यहाँ पे चाहिए क्या, आर चाहिए एल चाहिए। ठीक है, आर का वैल्यू चाहिए और एल का वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू चाहिए अपने को भाई यहाँ पे। तो दोनों को निकालना पड़ेगा देखो। तो सबसे पहले देखो क्या बोला जा रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का वैल्यू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 सेंटीमीटर एच क्या दिया है उसका ऊंचाई दिया है। तो अगला जो वैल्यू होगा वो एल होगा, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई आप ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हो, ऐसे नहीं होगा तो आप ये वाले सेक्शन से भी निकाल सकते हो, 3 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर ये वाला से भी निकाल सकते हो, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लोग क्या याद रखोगे, ट्रिपलेट याद रखोगे, ट्रिपलेट। 3 4 अगला क्या आएगा भाई 5 आएगा, 3 4 अगला क्या आएगा 5 आ गया भाई। देखो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। ठीक है, पाई इंटू आर, और एल प्लस आर, एल प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 3 8, समझ में आ गया ये वाला वैल्यू। ठीक है, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आएगा 22 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 66 आएगा, 66 गुणित 8/7, 8 से 8 6 48, 8 4 आएगा। ठीक है, मतलब 528 के आसपास आएगा, 528, 528 डिवाइडेड बाई क्या होगा 7, 528 डिवाइडेड बाई 7, और कट रहा है क्या 7 7 49, 2 और 1 3 इधर जाएगा, 38 नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा है ना। तो यही दिया है क्या अपना वैल्यू, देखो क्या हो जाएगा 528, 528/60, ऑप्शन नंबर डी देखो क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक यूज कर लिया करो है ना। यहाँ पे देखो आप कैलकुलेशन से बच गए, अगर ट्रिपलेट याद है 5 12 13 जैसे होता है ना, तो आप ऐसे याद रख लेना। ठीक, ट्रिपलेट यूज करना, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा। देखो सब इंस्पेक्टर का अपने पास
फ्री का ऑनलाइन कोर्स भी है ना। आप योगेन साहू क्लासेस आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से एक्सेस ले सकते हो। 1799 इसका कोर्स का प्राइस है। इसमें आपको अपडेटेड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा भाई। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज भी है। टोटल आपको 25 टेस्ट मिलेंगे। 20 क्या रहेगा सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 5 क्या रहेगा फुल लेंथ रहेगा। ठीक है, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा। मतलब हर टेस्ट सीरीज को अपन क्या कर रहे हैं, वीडियो के साथ आपको दे रहे हैं कि आप यहाँ से अपने डाउट को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए आप 8770123687 इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में। अगला देखो, तीसरे नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से अधिकतम संभव लंबाई। अधिकतम संभव लंबाई मतलब क्या पूछा जा रहा है, एचसीएफ को पूछा जा रहा है भाई। अधिकतम संभव लंबाई कितनी है जिसका उपयोग 3 मीटर 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे दिया हुआ है 5 मीटर, है ना, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, 5 मीटर, कुछ मिस मैच है क्या, यहाँ पे देखो, जिसका उपयोग 3 मीटर 15 सेंटीमीटर, पहला तो सही दिख रहा है ना, 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। दूसरा 5 मीटर, 5 मीटर ये भी ठीक है। ठीक, ठीक है, ठीक है। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, अधिकतम संभव लंबाई की यहाँ पे अपने को यूज करना है। ठीक है, मापने के लिए तो सबसे पहले सबका यूनिट सेम करना पड़ेगा। आपने सबका यूनिट सेम करना पड़ेगा। 3 मीटर मतलब क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 300 और ये क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन यूज करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 315 सेंटीमीटर पहला है। और सबका जितना भी आएगा उसका क्या निकाल दोगे आप, एचसीएफ निकाल दोगे, तो वो क्या हो जाएगा अधिकतम मापने वाली लंबाई होगा। अगला देखो, केवल 5 मीटर दिया है तो उसको क्या करोगे 500 मीटर। अगला 6 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो 685 आ जाएगा भाई। ठीक है, 685 सेंटीमीटर। तो तीनों का एचसीएफ निकाल लो, किसका 315 का, 500 का और कितना है 685। क्या निकालें इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालोगे तो देखो लास्ट में 5 दिख रहा है तो एक बार 5 से देके देखते हैं, है ना। 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 5 एकम 5 शून्य, क्या आ जाएगा 5 एकम 5, इधर आएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। और किसी से जाएगा क्या, 63 21 से तो नहीं जाएगा, मतलब ये जाएगा 100 नहीं जाएगा, मतलब और नहीं आएगा, है ना किसी से। 5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका अधिकतम लंबाई होगा। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का क्या आएगा भाई, केवल एचसीएफ क्या आएगा इसका 5 सेंटीमीटर आएगा, मतलब वह अधिकतम लंबाई क्या होगी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो 3 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखो, चौथा नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, प्रति वर्ष एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 4 वर्षों में इतना हो जाता है और 5 वर्षों में ये हो जाता है। तो यहाँ पे देखो 5 वर्षों में कितना हो रहा है धनराशि भाई, 8120 हो जा रहा है 5 साल में। और 4 साल में कितना हो रहा है देखो, 4 साल में 7656 हो रहा है। ठीक है, ये क्या है भाई, कोई धनराशि है और ये धनराशि कुछ समय के बाद क्या कन्वर्ट हो जा रही है, मिश्र धन में कन्वर्ट हो जा रही है। धनराशि जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, मिश्र धन में कन्वर्ट हो रही है, याद रखोगे। ठीक, मतलब 5 वर्षों में इतना हो जा रहा है और 4 वर्षों में इतना हो जा रहा है। तो एक साल दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दिख रहा है भाई, 1 साल के डिफरेंस के बराबर दिख रहा है। ठीक है, 1 साल का टोटल उसका ब्याज कितना आ रहा है यहाँ पे समझो, 1 साल का यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है और ये 1 साल का ब्याज कितना बन रहा है, 10 में से 6 जाए 4, तो यहाँ क्या बचेगा भाई 6 4, है ना, तो 4 6 4 ये बच रहा है 1 साल का। अब अपने को क्या निकालना है, यहाँ पे देखो ब्याज दर निकालना है बोल रहे हैं, ब्याज दर निकालना है। तो ब्याज दर निकालने के लिए मूलधन निकालना पड़ेगा। ये ब्याज है 1 साल का, तो 4 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 464 इंटू क्या करोगे 4, यही तो करोगे। 4 साल 5 साल दोनों में से किसी एक के लिए निकाल दो। ठीक है,
दोनों में से किसी एक के लिए निकाल दो। तो कितना हो जाएगा देखो, 4 चौ 16 का 6 हाथ में है 1, 6 चौ 24 और 1 25 का 5 हाथ में है 2, 4 चौ 16 और 2 क्या हो जाएगा 18। 1856 इसका क्या निकलेगा भाई, ब्याज निकलेगा। ठीक है, एक साल का ब्याज निकला है 464, तो इसमें 4 साल का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 1856, 4 साल का। ठीक है, 4 साल का ये आपका क्या निकल गया, ब्याज निकल गया। तो 4 साल का मिश्र धन कितना था 7656, इसमें से घटा दो 1856, 1856, 0 0, यहाँ पे देखो कितने बचेगा भाई, 6 बचेगा, 6 2 8 है ना, 6 2 8, और यहाँ पे 6 बचा है, 6 में से एक गया, कितना बचेगा 5। 5800 क्या आ जाएगा, मूलधन। ठीक है, 5800 उसका क्या आ गया, मूलधन आ गया। ब्याज कितना आ गया भाई, ये आ गया। रेट अपने को निकालना है, बनेगा साधारण ब्याज बराबर क्या होता है 1856 बराबर मूलधन कितना है देखो 5800। ठीक है, 5800, यहाँ पे अपने को टाइम कितना है भाई, 4 साल के लिए है, और टाइम अपने को 4 साल दिया है, ब्याज की दर R% निकालना है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, 0 से 0 काट दो। ठीक है, फिर यहाँ से डायरेक्ट 4 से जाएगा, देखो 4 से जाएगा, 4 चौ 16, 2 इधर गया, 4 छक्का का 24, 4 चौ 16। ठीक है, 464, और ये कितना से 8, 8 अट्ठे से जा रहा है, देखो 8 अट्ठे 64। ठीक है, 8 पंचे 40 से 46, 8 बार में जा रहा है ये। तो रेट कितना आया है भाई हमारा, देखो 8%। रेट कितना आया है 8%। समझ में आया कैसे किए, पहले दिया है यहाँ पे देखो 5 वर्षों का मिश्र धन, और ये 4 वर्षों का मिश्र धन। तो 5 वर्षों का मिश्र धन ये है, 4 वर्षों का मिश्र धन ये है, दोनों का डिफरेंस 1 साल। 1 साल का ब्याज का अंतर कितना मिलेगा आपको, इतना मिलेगा। 1 साल का ब्याज इतना है, तो 4 साल का ब्याज निकाल दो, तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, मूलधन मिल जाएगा। 1 साल का ब्याज इतना है, तो 4 साल का ब्याज 1856 रुपया हो जाएगा। इसमें से आप 1856 घटा दो, ये आपका मूलधन आ गया। बाकी जानते हो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे सब। ठीक है, उससे क्या निकल जाएगा 8% निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका सही होगा। ओके, क्लियर है। अगला देखो 5वें नंबर का सवाल क्या बोला जा रहा है, लाभ और हानि के संबंध में कौन सा कथन सही है, विचार कीजिए। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का एक क्रय मूल्य का 120% होगा। सही बोल रहा है, जो भी निकालना है अपने को क्रय मूल्य में, उतना प्रॉफिट हो रहा है भाई। ठीक, क्लियर। दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है, 20% लाभ तथा 20% हानि एक दूसरे को समाप्त कर देती है, इसलिए ना लाभ होता है ना हानि होता है। गलत बोल रहा है ये वाला स्टेटमेंट, देखो कैसे गलत बोल रहा है। एक्स वाई मेथड लगाना है इसमें से। ठीक है, क्या होगा 20% का लाभ, और क्या हो रहा है भाई 20% की हानि हो रही है। प्लस यहाँ पे देखना, यहाँ पे -4% का हानि होता है ना। 20% का लाभ माइनस 20% की हानि डिवाइडेड बाय क्या होगा 100, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, ये दोनों आपस में कैंसिल होगा, लेकिन 2 दूनी 4, माइनस में 4, और ये माइनस क्या शो करता है हानि को शो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 20% लाभ और 20% हानि एक दूसरे को समाप्त कर देती है, इसलिए ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगा बोल रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 4% की इसमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। 4% की इसमें क्या हो रही है भाई, हानि हो रही है। क्लियर, समझ में आया ये दूसरा वाला क्यों गलत है। अगला देखो तीसरा, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। सही है ना, डिवाइडेड बाई क्या करते हो सीपी, जितना भी हानि हुआ है जितना भी लाभ हुआ है डिवाइडेड बाई सीपी करोगे। पांचवा देखो, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है तो लाभ होगा। किसी चीज को खरीदे हो क्या 20 रुपया में, बेच रहे हो 40 रुपया में, तो 20 रुपया का डिफरेंस आ रहा है ना भाई, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, तो आपको क्या होगा, लाभ होगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही दिख रहा है, और पहला वाला भी सही दिख रहा था। एक क्यों गलत था भाई, क्यों गलत था, कहाँ पे है देखो, क्यों गलत है, ये वाला है।
ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। आजकल व्यापम में ऐसे सवाल पूछते हैं, मतलब ऑप्शन ऐसे रखते हैं भाई, तो इसको थोड़ा ध्यान से प्रैक्टिस करना जो भी टॉपिक पढ़ते हो, है ना। कुछ अलग से नहीं है भाई, स्टेटमेंट वाला कूट वाला क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है। जो आप पढ़े हुए हो चैप्टर को उसी में से बेसिक पूछेगा, या उसी में से वो क्या बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, कुछ अलग से कूट वाला नहीं आया है ना। फिर 6वें नंबर का सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, 5,000 रुपए पर 30% की छूट तथा उसी धनराशि पर 15% और 25% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर कितना होगा। दो मेथड है, दोनों तरीका से बना सकते हो। डायरेक्ट अगर सॉल्यूशन निकालोगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन कैसे होगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन याद रखना 15% और 25% का आप डायरेक्ट निकाल दो। क्या बोल रहा हूँ समझो थोड़ा सा, यहाँ पे देखो दो क्रमिक छूट बोल रहे हैं, दो क्रमिक छूट के लिए क्या यूज करते हैं, एक्स वाई मेथड यूज करेंगे, लेकिन माइनस वाला करते हैं। 15 + 25 माइनस क्या हो जाएगा, 15 × 25 डिवाइडेड बाई क्या होगा 100, इसका यूज करते हैं, है ना। कितना होगा देखो, 5 5 10 का शून्य हाथ में, एक 2 और एक 3 और एक क्या हो जाएगा 4, है ना। 40, 25 5 30 और 10 क्या हो जाएगा 40, 40 आ गया। 40 में से देखो 25 एक कम 25 चौं 100 करके घटा रहो, है ना। काट दो इस पर, 4 का करोगे 4 दूनी 8 4 तिया 12 और उधर पॉइंट में जाएगा, है ना। 70 और कितना आ रहा है 5, ठीक। तो 3 पॉइंट कितना आ रहा है 75, 3.75। तो 3.75 मतलब इसमें से बचा 25 और इधर क्या बचेगा 36, तो ये 36 दशमलव क्या आएगा भाई 25%, 36.25%। दो क्रमिक बट्टा डायरेक्ट निकाल दो, 15% और 25% का दो क्रमिक छूट मिला हुआ है 36.25, और यहाँ पे कितना परसेंट का छूट दिया जा रहा है देखो 30% का, तो दोनों का डिफरेंस कितना 6.25% का छूट दिया जा रहा है, कितने हजार रुपए में, 5,000 रुपए में भाई, 5,000 रुपए में। अगर इसमें से पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट को हटाओगे तो क्या होगा, डायरेक्ट अपन क्या यूज कर सकते हैं 100 इंटू क्या हो जाएगा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 50 से कम 50 दूनी क्या हो जाएगा 100, इसमें काटोगे तो 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। पॉइंट क्या आएगा 5, 312.5 है क्या कहीं पे देखो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही है। समझ में आया कैसे किए क्वेश्चन में, 30% एक छूट दिया है, दूसरा छूट डायरेक्ट निकाल दो, यहाँ पे समतुल्य बट्टा टाइप का क्रमिक बट्टा दिया हुआ है ना। 15 और 25% इसका निकाल दो, 36% आ रहा है, एक दिया है 30%, एक दिया है 36%, तो दोनों का डिफरेंस कितना 625, ठीक है। 5,000 का 625% निकाल दो, ठीक। 6.25, तो उसमें डायरेक्ट जीरो डबल नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, आ गया है कितना 312.5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा, ठीक। 7वें नंबर का सवाल देखो, 3 उम्मीदवार ने एक चुनाव लड़ा है, इंग्लिश वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, उन्हें क्रमशः पहले को मिला है 1136, दूसरे को मिला है 7600 के आसपास समथिंग, और तीसरे को मिला है 11,628 के आसपास। तो देखो ये सबसे ज्यादा मत पाया है, मतलब यही क्या होगा, विजयी होगा भाई। जिसको ज्यादा वोट देंगे यहाँ पे देंगे, या जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वही तो क्या होगा, जीतेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया, ये सबसे कम वोट पाया है, ठीक। क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ये समझो, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुए। कुल मत तो पहले निकाल लो, है ना। इन सबको आपस में जोड़ोगे भाई, इन सबको आपस में जोड़ोगे, 6 6 12, 12 8 20, 20 का शून्य हाथ में 2, है ना। तो ये कितना आ रहा है भाई 0, है ना। तो ये कितना आ रहा है 4, और ये 1 2 3 7 2 9 20 के आसपास है ना, 20,400, 20,400 टोटल इसका वोट है ना। टोटल कितने वोट पड़े हैं, टोटल वोट पड़े हैं, सबको जोड़ोगे कितना आएगा 20,400। टोटल वोट कितने पड़े हैं भाई 20,400। अब उसमें से क्या पूछा है, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ। विजयी उम्मीदवार कितना है 11,628, ये क्या है 11,628 विजयी को मिले हैं, और टोटल मतों का टोटल मत कितना है भाई 20,400।
20 400 इंटू क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा, 204 आएगा, 204 है ना। तो 204 पहले किससे काट दो भाई, लास्ट में दिख रहा है 28, इधर दिख रहा है 4, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, इससे 4 दूनी 8 काटेगा, 2 और 1 3, 4 निया 36, 4 से 24, 4 सत्ते 28, 2907, 2907, ठीक है। अब ये किससे जाएगा देखो, 3 से जाएगा क्या, 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 2 इधर गया, 3 सत्ते 21, फिर 3 से ये जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, 3 नया 27, 17 से काट दो भाई, 17 से कितने बार में जा रहा है, डायरेक्ट काटोगे, 17 एकम 17 34, 17 तिया 51, 17 चौं 68, 57 के आसपास आ रहे हैं, कितना आ रहा है 57, ठीक है। ठीक, कहाँ पे है देखो, 57, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 8वें नंबर का सवाल देखो, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन में क्या बोला है, यदि ए किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में, ए किसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है, 2 एक कम 2 चौं 8, ठीक है। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, 4 तिया 12, ये समझे क्या, एक बार देखो, ए किसी कार्य का 2/3 भाग कितने में करता है भाई, 8 में करता है, तो 2 एक कम 2 चौं 8, 4 तिया 12, ए का वैल्यू कितना आएगा 12। और वैसे ही बी का वैल्यू देखोगे तो 6 12 6 तिया 18, ठीक है, समझ में आ गया ये, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, ए आया है 12 और बी आया है 18, दोनों को एलसीएम निकाल दोगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा 1 मिनट स्पेस चाहिए अपने को यहाँ पर बोलो, ठीक है। ए आया है 12, बी आया है 18, दोनों का क्या होगा 36, 18 एकम 18 दूनी 36, 12 24, 12 तिया 36, ए प्लस बी अगर दोनों मिलेंगे तो 3 2 5 का यूनिट से काम करेंगे भाई, ठीक है। और टोटल काम करना है 36, 36/5 करेंगे, 5 5 सत्ते 35, 1 क्या आ रहा है 5। तो यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, यदि ए किसी काम को 2/3 भाग 8 दिनों में तथा बी उसी कार्य को 1/3 भाग 6 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर, ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करेंगे, जबकि हमारा कितना रहे 7 सही 1/5, तो ये ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कथन क्या दिख रहा है यहाँ पे, गलत दिख रहा है, कथन क्या दिख रहा है, ठीक, कथन क्या दिख रहा है हमारा, गलत दिख रहा है, कथन गलत दिख रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है भाई, कारण में देखो, ए की एक दिन की कार्य क्षमता 1/12, अगर एक दिन वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो 1/12 आएगा, और बी का क्या आएगा 1/18। ए की एक दिन की कार्य क्षमता 1/12 और बी की एक दिन की कार्य क्षमता 1 बटे क्या हो जाएगा 18। तो ये अपना क्या दिख रहा है, आर सही दिख रहा है,
कथन क्या दिखा है यहाँ पे गलत दिखा है, ठीक है। कथन क्या है, गलत है, और कारण क्या दिख रहा है यहाँ पे सही दिख रहा है। कारण क्या है, सही है, ठीक। पहला गलत है और दूसरा क्या है, सही है। कहाँ पे है देखो, पहला गलत है, कथन गलत है, और लेकिन कारण क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। क्लियर। अगला देखो 9वें नंबर का सवाल। 1596 में एक मेज बेचने पर आरव को 24% की क्या होती है, हानि होती है। 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। देखो दो वैल्यू दिया होगा, दो वैल्यू दिया होगा, तो 1596 इंटू क्या करोगे, जो सेकंड वाला लाभ या हानि हुआ है, सेकंड वाला लाभ या हानि कितना हुआ है, 124, बटे पहले वाला लाभ या हानि कितना हुआ है, 24% की हानि हुई है। यहाँ 24% का लाभ था तो 124, 24% की हानि हुई है तो 24 6, यहाँ पे देखो 76 है ना, 80 और 100, ठीक है 76। ये समझ में आया। 76 से डायरेक्ट काटोगे तो ये जाएगा क्या, देखो 76 से थोड़ा डायरेक्ट काटोगे इसको, कितने बार में जा रहा है, 76 दूनी करोगे 152 है ना, 76 एकम 76 दूनी करोगे 152, ठीक है। फिर 76, यहाँ पे 7 बचा मतलब 76, 76 एकम 76, अब कितना बचा भाई, 124 गुणित क्या बचा, 21, ठीक है, ठीक। 21 चौक 4 एकम 4, 4 एकम 4, 21, 4 दूनी 8 है ना, 8 बचा इधर, 21 दूनी क्या हो जाएगा, 42, 42 8 50 जीरो। देखो तो कहीं पे है क्या लास्ट में 04, ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। और बाकी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो अच्छी बात है, बाकी नहीं आएगा, करने की जरूरत नहीं है ना, बाकी में ये आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या आएगा, सही है। 10वें नंबर का सवाल देखो, एक निश्चित कूट भाषा में इसका अर्थ होता है ये। चलो तो ये पूरा अपने को थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या क्या बोला देखो, ये सिंबल दिया है, इसको मत पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये एप्लीकेशन लगाते हुए चलना है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, देखो ओ प्लस पी, ओ प्लस पी, प्लस वाला वैल्यू कहाँ पे दिया है, देखो ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है, ए बी की बहन है, ये ओ जो होगी वो पी की बहन होगी भाई, वो जो होगी वो पी की बहन होगी। ये समझ में आ गया पहला। उसके बाद दूसरा क्या बोला जा रहा है, देखो दूसरा क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ये वाला हैज वाला, पी हैज टी, ए बी का पिता है, बी का पिता है भाई, है ना, बी का पिता है, मतलब यहाँ पे देखो बाद वाला, ठीक है, बी का पिता है, ठीक। हैज वाला यहाँ पे है, ए हैज बी का अर्थ है ए जो होगा वो बी का पिता होगा, ठीक है, बी का पिता है ये बोल रहा है, बी का पिता है। अब अगला क्या बोल रहा है यहाँ पे देखो, एट द रेट वाला बोल रहा है, एट द रेट, पी एट द रेट जी, एट द रेट वाला कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। इसमें बोला गया है कि ए बी का भाई होगा, ए बी का भाई होगा, मतलब टी जो है वो जी का भाई होगा भाई, ठीक है, जी का भाई याद रखना, टी जी का भाई, ठीक है। अगला क्या बोला है, माइनस वाला बोला है, जी माइनस भी, जी माइनस भी कहाँ पे है, देखो माइनस वाला, जी माइनस भी, ये वाला जी माइनस भी पत्नी है ना, भी जो है वो पत्नी है जी, ठीक है, पत्नी है जी की। अब यहाँ पे क्या बोला है भाई, ओ भी से किस प्रकार संबंधित है, ओ भी से किस प्रकार संबंधित है?
ओ भी से किस प्रकार संबंधित है, तो किस प्रकार से संबंधित है, इसका रिलेशन देखो क्या निकल रहा है, पत्नी के पिता की बहन, है ना, पत्नी के पिता की बहन, पत्नी के पिता की बहन, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करोगे, डायरेक्ट आप इसको देखो और इसके हिसाब से क्या करोगे, सॉल्व करोगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगला देखो, राधिका कक्षा में ऊपर से 21वां, ऊपर से कौन सा स्थान है, 21वां, नीचे से कौन सा स्थान है, 7वां, कक्षा में कितने टोटल, तो देखो इसका राधिका का ऊपर से स्थान और राधिका का नीचे से स्थान दोनों क्या हो रहा है भाई, डबल आ रहा है, तो इसीलिए इसमें फार्मूला में यूज क्या करते हैं, दोनों को जोड़ दो 28 और उसमें से एक माइनस कर दो तो ये टोटल निकल जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है भाई, तो लेफ्ट से 21 राइट से 21 ऐसे करके, है ना, तो ऊपर नीचे वाला है तो अप प्लस डाउन -1 कर दोगे, ऊपर से 21 नीचे से 7, 28 में से एक जाएगा, कितना आएगा 27, कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर सी में भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। 12वें नंबर का सवाल देखो, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 61 से 85 कैसे बनाए, मतलब मान लो चलो 85 से 61 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4, 24 आ रहा है भाई, 109, 109 से 85 को घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4, ये भी 2, 24, मतलब 24 24 का डिफरेंस दिख रहा है क्या अपने को, 133 से करके देखो आ रहा है क्या, 133 से 109 करके देखो, 3 और 1 4 आ रहा है भाई, यहाँ पे भी 24 आ रहा है, 157 से 133 करके देखो, 157 से 133 करके देखो, 4 आ रहा है भाई, है ना। अब यहाँ पे देखो 157 अपने को घटाना है, 157 घटाना है, तो क्या ऐसा संख्या रहेगा, देखो यहाँ से 4 आएगा तो यहाँ पे 1 होना इसको जरूरी है, तब 3 और 1 4 जाएगा भाई, तब 3 और 1 4 जाएगा, किसी ऑप्शन में है क्या एक, देखो ये दिख रहा है, यही हमारा सही आंसर होगा, घटा के देख लेते हैं, 181 में देखो 3 और 1 4 और यहाँ पे क्या होगा भाई 7, 7 में से 5 जाए 2, 24 आ रहा है उसका आंसर, तो ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा 181, हमारा सही आंसर क्या होगा 181, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही, ऑप्शन नंबर डी 181 सही होगा। 13 नंबर का देखो, मधुर अपनी कक्षा में शीर्ष से 58 में और नीचे से 6वें स्थान पे है, दोनों को जोड़ दो, 58 और 6 कितना आएगा भाई, 64, 64 में एक घटाओगे 63, ये बन जाएगा ना, मधुर अपनी कक्षा में शीर्ष से 58 58 और नीचे से क्या हो जाएगा 6, दोनों को जोड़ोगे -1 कर दोगे, ठीक है, 64 64 में से एक घटाओगे क्या आएगा 63, ऑप्शन नंबर बी क्या आएगा, सही आएगा भाई। अगला देखो 14 नंबर का सवाल, दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, 991 में, 991 में -2 करोगे तो कितना आ रहा है, 289 आ रहा है क्या, सॉरी 989, है ना, ठीक है, अब देखो 989 आ गया, 989 में क्या किया है, 459 है ना, 459, तब ये क्या आया है 985, फिर देखो 985, 985 में 6 घटाओगे, 6 घटाओगे तो कितना आएगा 979, 2 4 6, अगला क्या आएगा 8 आएगा क्या, देखो तो 979 में 8 घटाओगे तो कितना आएगा भाई 971 आ रहा है क्या, 971 आ रहा है, ठीक है, तो अगला क्या आएगा 10 घटाएंगे भाई, 971 में से 10 घटा दोगे कितना आएगा 961, 961 किसी में है क्या, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका, सही होगा 961, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा 961, ठीक है। अगला देखो 15 नंबर का सवाल, 28 तथा 42 के लस और मस का अनुपात 12:1 होगा, चलो देखते हैं 28 और 42,
28 और 42 के लस और मस का अनुपात 12:1 होगा बोल रहा है। बेसिक से जो पढ़े हो वैसे निकाल दो भाई, है ना। इससे जाएगा देखो 14 दूनी 28, 21 दूनी 42, फिर किससे जाएगा 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 84, है ना। एलसीएम कितना आ रहा है भाई, 84 है। एलसीएम क्या आ रहा है इसका, 84 एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ कितना आ रहा है ये देखो, एचसीएफ कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आएगा भाई, ये दोनों काउंट नहीं होगा, 6 और 2 और 7 काउंट होगा, मतलब क्या आएगा 14। ठीक, इसका रेशियो निकालोगे तो 14 पंचे 70, 14 छिक्का 84, 6:1 निकलेगा। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना निकल रहा है, 6:1। लेकिन यहाँ पे देखो ये कथन गलत हो जाएगा। 28 42 के लस और मस का अनुपात कितना होगा, 12:1 हो रहा है, गलत है भाई, ये गलत है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। ए सही है, ये गलत हो जाएगा, ए सही है और आर, सॉरी ए गलत है और आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होगा। 16 नंबर का सवाल देखो, यदि प्लस का अर्थ ये होगा, जो भी दिया है डायरेक्ट आप यहाँ पे देखो 173, माइनस का अर्थ क्या है देखो यहाँ पे, माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ गुणा है 3, भाग, भाग कहाँ पे है देखो, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है, भाग का अर्थ प्लस है 282, प्लस दिख रहा है कहीं पे, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा -164, इंटू, इंटू कहाँ पे है देखो, इंटू का अर्थ क्या हो जाएगा भाग, भाग 4। तब आपको क्या निकालना है, आंसर निकालना है। ठीक है, चलो करते हैं भाई। सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से डिवाइड वाला करोगे, 4 चौं 16, 4 एकम 4, ठीक है, 282, डायरेक्ट इसमें से पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 तिया 9, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, 519। ठीक है, इस 519 में से क्या करोगे, इसको पहले घटा दो भाई, जितना होगा डायरेक्ट घटाते हुए चलते हैं ना, दो में से एक जाएगा एक, और यहाँ पे क्या आएगा 8 में से 4 गया 4 और 2, 241। ठीक है, 241 दोनों को जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है 9 और 1 10 का शून्य हाथ में है 1, 4 5 और 1 6, 5 और 2 7, 760 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा 760। ठीक है, 17 नंबर का सवाल देखो, आर आर से ये बना है, संख्याओं को, जो ऐसे वाले क्वेश्चन में ना संख्या से मतलब नहीं है आपको, जो ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है पहला वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आर से क्या बनाया है, यू बनाया है। ठीक है, आर से यू बनाया है, आर से यू कैसे बनेगा, आर एस टी यू, मान लो 3 जोड़े तो क्या हो जाएगा, ये यू बन जाएगा, एस टी यू, है ना, डायरेक्ट ये याद रखोगे। फिर यहाँ पे आर से क्या बनाया है, क्यू बनाया है, -1 करेंगे तो क्या बनेगा क्यू, पी क्यू और आर, -1 कर रहे हैं यहाँ पे देखो, यहां से ये वाला फॉर्मेट समझना है। अब दूसरा देखो तो आई से ये वाला बना है क्या, आई से अगर 3 जोड़ेंगे तो जे के एल, एल आ रहा है क्या, ठीक है। फिर आई से -1 करेंगे, -1 करेंगे तो एच, एच आई जे के, ठीक है, ये भी आ गया भाई, इससे बना है ये, समझ में आ गया। समान तर्क का अनुसरण करते हुए एम ओ को क्या लिख सकते हैं, एम ओ को, एम में क्या करना है भाई, +3 ऐड करना है, एम के बाद एन ओ पी, क्या आएगा यहाँ पे पी, फिर क्या है ओ, ओ में -1 करोगे तो क्या आ जाएगा एन, पी और एन है क्या किसी में, देखो पी और एन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही है। ठीक है, ऐसा सवाल एक बार व्यापन पूछा था, तो आप क्या करोगे, व्यापम देखो ऐसे घुमावदार सवाल में
ये सबको क्या करता है, जबरदस्ती ऐड करेगा। तो इन सबको आपको ध्यान देना ही नहीं है, जो आपका संख्या दिख रहा है उस संख्या से आपको बनाना, ठीक है। पीएससी ये भी इसी पैटर्न को ले, देखो कुछ अलग नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है विद पीआपम का और पीएससी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। 18 नंबर का सवाल देखो क्या होगा भाई, यदि ए का अर्थ भाग, फिर आ गया ऐसी वाला, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ये कर लो 15। ए का अर्थ क्या दिख रहा है यहाँ पे देखो, भाग 3। बी देखो, बी का अर्थ क्या होगा, क्रॉस, बी का अर्थ क्या होगा, क्रॉस, ठीक है। बी का अर्थ क्या होगा, क्रॉस 10। सी देखो, सी का अर्थ क्या है, प्लस, सी का अर्थ प्लस। डी दिख रहा है, डी का अर्थ क्या हो जाएगा, -12। निकालो कितना आएगा, 3 पंचे 15 इंटू क्या हो जाएगा 10, यहाँ से -4 कर लो डायरेक्ट, है ना। 50, 50 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा भाई, 46। 50 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 46, ठीक है। बोर्ड मास का नियम लगा लेना, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, 46 सही हो जाएगा। 19वें नंबर का सवाल देखो, यहाँ पे क्या आ सकता है, 616 में से -6 करोगे तो आ रहा है ये, फिर क्या कर रहे हो, +2 कर रहे हो, 12 में से फिर माइनस कर रहे हो -6, फिर क्या कर रहे हो, +2, अगला क्या आएगा, -6, -6 करो कितना आएगा, 602, 602, 602, 602 आएगा, 602 कहाँ पे दिख रहा है देखो, 602 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही। लास्ट सवाल देखो इस सेशन का, क्या बोला जा रहा है, एक नाव की धारा के प्रतिकूल गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की गति और धारा की गति, शांत जल में x बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ दो, /2, है ना। 15 और 5 20 और 3 23, 23/2, 2 एक कम 2 दूनी, सॉरी 2 एक कम 2 एक कम, ये भी जाएगा और ये 5 बार, 11.5 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, एक्स का वैल्यू, ये सही होगा भाई। अब अगर प्रतिकूल निकालना चाहो, y निकालना चाहो, तो दोनों को घटा दो, /2 करो, कितना आएगा, यहाँ से देखो 8 में से 2 और यहाँ से 5, 5 2 7/2, 2 3 6 आएगा 3.5। कहाँ पे है देखो, ऑप्शन नंबर सी, यही क्या दिख रहा है हम देखो, सही दिख रहा है। तो शांत जल में भी नाव की गति देख लिया और हम लोग धारा की गति देख लिया, क्रमशः क्या होगा, तो एक होगा 11.5 और एक होगा 3.5, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर के कोर्स के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में आपको जानना है, इसके बारे में पूरा डिटेल, ठीक है, तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 8770123677। बाकी आपके जीएस के क्लास भी अभी अपलोड हो जाए, ठीक है। एक आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी और एक आपको जीएस की क्लास मिलेगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, थैंक यू, धन्यवाद।